नमस्कार दोस्तों। जो पिछले संडे को आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था उसका आज मैं रिजल्ट घोषित करूंगा। आप लोगों को इसी रिजल्ट का इंतज़ार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बहुत बढ़िया भाग लिया, इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आज खुद का कोई पेपर था रिसर्च वर्क से संबंधित, वो करके अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैंने कहा आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट से पहले मैं सभी क्वेश्चनों के सही उत्तर बताना चाहूँगा और उससे संबंधित छोटी समरी। उसके बाद मैं 5 जनों के नाम घोषित करूँगा। तो पहला क्वेश्चन, कैंसर रोगी के सिर के बाल क्यों झड़ते हैं? उसमें ऑप्शन ए कैंसर से, ऑप्शन बी चिंता करने से, ऑप्शन सी कीमोथेरेपी से, ऑप्शन डी गले पर रेडियोथेरेपी लगाने से। तो इसमें सही आंसर है कीमोथेरेपी से, क्योंकि कीमोथेरेपी में ज़्यादातर कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं और उसमें सिर के बाल ही सबसे ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले होते हैं। कैंसर अगर मान लो सिर में हो जाए, जहाँ पे बाल है वहाँ चमड़ी में हो जाए तो भले उड़ो, अदरवाइज कहीं कैंसर होता है तो बहुत कम चांस है। चिंता करने से अब जैसे धीरे धीरे हमारे उड़ते हैं वैसे ही इसमें उड़ते हैं, कोई है नहीं। गले पर रेडियोथेरेपी लगाते हैं तो गले के उड़ सकते हैं, सिर के बाल नहीं उड़ते, इसलिए कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और लोगों की इसमें रुचि भी है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, बीकानेर का कैंसर अस्पताल प्रसिद्ध क्यों है? बीकानेर में इलाज सस्ता है, ए, बी सुविधाएं अच्छी है, सी इलाज जल्दी शुरू होता है और डी उपरोक्त सभी। मैंने एक वीडियो में बताया था, क्योंकि इसमें इलाज काफ़ी सस्ता है और हॉस्पिटल से। जो सिर्फ यहीं आता है तो हो सकता है उनको लग रहा है यार सस्ता क्या है, बाकी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो ये पता लगता है, क्योंकि कंपैरिजन होगा तभी पता लगेगा कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। जब तक कंपैरिजन नहीं है तब तक बुरा मानने वाले बुरे मान लेंगे, अच्छा मानने वाले अच्छे मान लेंगे। दो के बीच कंपैरिजन होता है तब पता लगता है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। सुविधाएं वहाँ लगभग सारी सुविधाएं हैं। मैंने कैंसर हॉस्पिटल का जो वीडियो डाला है उसमें बताया भी है, रहने की मरीज की सुविधा है, खाने की सस्ती सुविधा है, दवाइयाँ सस्ती है, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी सारी की सारी अवेलेबल है यहाँ पे। इलाज जल्दी शुरू होता है, बाकी जगह से यहाँ काफ़ी जल्दी इलाज शुरू हो जाता है। वहाँ बाकी जगह से जांचों में लगभग लोग कई बार तो महीने लगा देते हैं। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना तो भी 10-15 दिन में हो जाता है, सिंपल केस 1 या 2 दिन में शुरू हो जाता है ट्रीटमेंट। इसमें जो आंसर सही है वो उपरोक्त सभी है, डी है। तीसरा क्वेश्चन है, कैंसर ट्रेन क्यों कहते हैं? ए, कैंसर के मरीज आते हैं, बी, ट्रेन का नाम है, सी, चंडीगढ़ से बीकानेर चलती है और डी, मुफ्त सुविधाएं हैं। ये कोई कैंसर का ट्रेन नाम से कोई कैंसर ट्रेन नहीं चलाई थी। ये बठिंडा से बीकानेर आने वाली जो ट्रेन थी उसमें पंजाब से आने वाले पेशेंट इसी ट्रेन में आते थे। जैसे बठिंडा और इस एरिया के ज़्यादा आते थे तो 80% जो पैसेंजर होते थे ना वो कैंसर के होते थे। तो कई सारे मीडियाओं ने इस पर जब पता लगा तो उन्होंने इंटरव्यू लिए, इस ट्रेन के बारे में कई खबरें छपी, तो उसमें ये जो कैंसर ट्रेन नाम प्रचलित हुआ। और इसमें मुफ्त सुविधा नहीं थी, जो कैंसर के मरीज और उसके साथ वाले हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट का इसमें डिस्काउंट दिया जाता है वो 25% किराया लगता है दोनों का ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैंसर किस उम्र में होता है? ऑप्शन ए बच्चों में, ऑप्शन बी वयस्क में, ऑप्शन सी ओल्ड में और ऑप्शन डी सभी में। तो कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कैंसर एज पर्सन में ज़्यादा होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी में कम या ज़्यादा की बात अलग है, लेकिन हो किसी भी उम्र में सकता है। 5वां क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में झाड़ फूंक या देसी दवाई से क्या होगा? जब कैंसर का इलाज चल रहा है तो अगर ये करते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ए है बीमारी कम हो जाएगी, बी है बीमारी बढ़ती रहेगी, सी है इम्यूनिटी बढ़ने से बीमारी ठीक हो जाएगी, डी है कोई नहीं। तो इसमें बीमारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि
देसी दवाई या झाड़ा फूंके से आदमी का मनोबल तो बढ़ सकता है, लेकिन वो इस लेवल तक नहीं बढ़ पाता कि वो बीमारी को ख़त्म कर दे, क्योंकि उसको तब भी संशय रहता है कि ये पता नहीं मेरे काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ तो काम करती नहीं। आदमी का जो खुद का अंदर का मनोबल होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो वाला पार्ट इतना एक्टिवेट नहीं हो पाता कि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। तो इसमें ये जो टोटके हैं इनसे बीमारी बढ़ती रहती है, कम नहीं होता है। ऑप्शन बी है इसमें। छठा क्वेश्चन है, कैंसर का इलाज बीच में छोड़ने से क्या होता है? बीमारी रुक जाएगी, बी है बीमारी खत्म हो जाएगी, सी है बीमारी तेज हो जाएगी, और डी है कुछ समय बाद इलाज लेने से बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें ऑप्शन सी सही है, बीमारी तेज हो जाएगी या तेजी से बढ़ने लगेगी। कैंसर में क्या होता है कि जो ग्रोइंग सेल्स होती है वो डबल होती जाती है, और ज़्यादा सेल बन जाते हैं तो उनके भोजन की कमी पड़ने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम ट्रीटमेंट देंगे तो कैंसर सेल्स कुछ डेड होगी, वहाँ स्पेस खाली होगा। उस टाइम अगर मान लो ट्रीटमेंट छोड़ दिया, अब हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे तब तो हर बार जो सेल ग्रोथ करेगी उसको डैमेज करते रहेंगे। अगर इलाज छोड़ दिया तो अब उस कैंसर के ट्यूमर को या उन कैंसर सेल को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और उनका जो न्यूट्रिशन है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, क्योंकि आधी सेल्स तो डैमेज होगी, अब जो पड़ी है वो फ्रीली डिवाइड होगी, क्योंकि उनके लिए प्रचुर मात्रा में वहाँ सामान पड़ा है। और ट्यूमर छोटा होने से ब्लड वेसल भी खुल जाती है, तो पूरा उसका न्यूट्रिशन आराम से जाता है, इसलिए बीमारी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। या तो ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर शुरू किए तो उसको ख़त्म करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें आंसर हो गया सी, बीमारी तेज हो जाएगी। सातवां क्वेश्चन है, कैंसर रोगी के साथ खाने से क्या होता है? ए कैंसर हो जाएगा, बी कुछ नहीं होगा, सी इन्फेक्शन हो जाएगा, डी मरीज के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसमें सही आंसर है डी, मरीज के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। बहुत कम लोगों ने, 3-4 लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, और उनमें से ज़्यादातर या तो उनके या संबंधित किसी के हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए वो चीज़ें वो समझते हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने कुछ नहीं होगा लिखा है, ये बात सही है, खाना खाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मरीज की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो सबसे सही आंसर मरीज की गुणवत्ता बढ़ना है। सेकंड ऑप्शन को भी हम मान सकते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपके रिजल्ट में भी इंक्लूड किया सेकंड ऑप्शन को कि कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी पे वो आएगा जो मरीज की गुणवत्ता बढ़ेगी, वो ऑप्शन दिए है। 8वां क्वेश्चन है, गले पर रेडियोथेरेपी लगाने से क्या होगा? ए सिर दर्द करेगा, बी पेट खराब होगा, सी गले में दर्द होगा, डी बुखार आ जाएगा। गले पर रेडियोथेरेपी लगती है तो सिर्फ गले पर ही काम करेगी। रेडियोथेरेपी का असर बॉडी में और कहीं नहीं होगा, जहाँ वो बॉडी में जाएगी वहीं असर करेगी। तो गले पे होगा तो सिर्फ गला ही खराब होगा, बाकी चीज़ें साइकोलॉजिकली कुछ हो सकता है मरीज को अगर डर बैठा हो तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिक्कत होगी। तो इसका ऑप्शन हुआ सी, गले में दर्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गले की रेडियोथेरेपी से मुंह क्यों सूखता है? गले पर रेडियोथेरेपी लगाते हैं, सेक लगाते हैं, उनमें मुंह क्यों सूखता है? ऑप्शन ए शरीर का पानी सूख जाता है, ऑप्शन बी लार ग्रंथि सूख जाती है, ऑप्शन सी गले का पानी सूख जाता है, ऑप्शन डी बीमारी बढ़ने से मुंह सूख जाता है। इसमें आंसर बी सही है, लार ग्रंथि सूख जाती है। जैसे पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो लार बनाती है, वो ग्रंथियाँ भी डिजीज को डैमेज करते टाइम वो भी डैमेज हो जाती है, तो फिर लाल बनना ही बंद हो जाता है, क्योंकि लाल बनने वाली ग्रंथि तो खत्म हो गई। अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे ही वो रिकवर करेगी तो वापस लाल बननी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है, कैंसर के मरीज को क्या खाना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर आदमी पूछता है, हर पेशेंट पूछता है, हर मरीज अगर भूल जाता है तो उसके ये रहता है मैंने पूछा नहीं, और घर वाले उसको खाना देना बंद कर देते हैं, खट्टा मत खाओ, घी मत खाओ, ये मत खाओ। फिर वो उसके पास बचता क्या खाने के लिए? सूखी रोटी, क्योंकि घी मना कर दिया, मिर्ची और सब्जी मना कर दी, खट्टा मत मना कर दिया, मिठाई मना कर दी, अब खाएगा क्या? अब हमारे जो
इसमें जो सही आंसर है वो है पौष्टिक एवं मनपसंद खाना, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ए है पौष्टिक एवं मनपसंद खाना, बी है जूस एवं फल, सी है मसालेदार फास्ट फूड और डी है काजू एवं बादाम। पौष्टिक एवं मनपसंद खाना खाना चाहिए। आप शायद इंटरप्रेट गलत कर पा रहे हैं कि जूस और फल दें या कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा दोगे तो उससे संबंधित चीज़ें तो और हो जाएगी, बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और बाकी चीज़ें कम हो जाएगी। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, हर चीज़ जो बॉडी को चाहिए वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं। जो थोड़ा अमीर है वो फल ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, काजू खिलाओ, किशमिश खिलाओ, बादाम खिलाओ, इससे ताकत आ जाएगी। उससे थोड़ा कम है तो वो फल खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो गांव में है, वहाँ ना तो फल है, ना जूस है, ना कोई ड्राई फ्रूट है, वो बेचारा बैठा रहता है कि मैं क्या खाऊं, वो सूखता रहता है। एक तो बीमारी सुखा रही है, ऊपर से खाना और नहीं। जो खाना अवेलेबल है, जो मरीज को पसंद है, जो मरीज आराम से खा सकता है, खाते टाइम उसको उस खाने से मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो, वो खाना मरीज को खाना चाहिए। ऐसे एक मरीज को कुछ ऐसी चीज़ पसंद आ गई, जैसे मान लो मसालेदार या कुछ तली हुई चीज़ें पसंद आ गई, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम करे, ऐसी चीज़ नहीं खिलानी है। पौष्टिक आहार का मतलब उसमें फैट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, ये सारी चीज़ें, उसमें मिनरल्स भी हो, सब चीज़ें हो जो बॉडी को ज़रूरत है, वो सारी अगर पूर्ति करते हैं तो वो खाना खाना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए। अब मैं विजेताओं की घोषणा करूँगा, क्योंकि आपको काफ़ी इंतजार होगा, आप सोच रहे हो यार ये क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, बहुत कर लिए, बोर हो रहे हैं। तो मैं आपको इससे संबंधित अभी 2 तरीके से मैंने रिजल्ट घोषित किए हैं। एक तो है सबसे ज़्यादा सही आंसर देने वाला, और सेकंड है कि सबसे ज़्यादा भी और कम समय में आंसर देने वाले। उनकी मैंने ग्रेडिंग किए टाइम के अनुसार। 30 सेकंड में जिन्होंने जवाब दिए उन्हीं को माना है, उसके बाद अगर कोई जवाब आया तो उनको इंक्लूड नहीं किए। अब मैं रिजल्ट की घोषणा करता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब 10 के 10 क्वेश्चन सही करने वाला कैंडिडेट कौन है। उसने ज़रूर आंसर थोड़े लेट दिए होंगे, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अंदर दिए और 10 के 10 क्वेश्चन सही है। ये है नंबर 1 पे मोटिवेशनल स्पीच। तालियां बजाएं। मोटिवेशनल स्पीच जो चैनल है यूट्यूब पे किसी का, उन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। सेकंड नंबर पे सही जवाब देने वाले 5 लोग हैं जिनके 9 क्वेश्चन सही है। अब उनकी ग्रेडिंग मैंने जो पहले दिया उसको पहले रखा है और बाद वाले को बाद में रखा है, इस हिसाब से किए। उसमें सेकंड नंबर GR मैथमेटिक्स, थर्ड नंबर ओनली लव एंड पीस, फोर्थ नंबर अक्रम मुगल और फिफ्थ नंबर गोल्डी जांगड़ा और 6th नंबर अनंत पाल कौर। ये 6th मैं दे रहा हूँ क्योंकि वैसे 5 तक ही लेना था, लेकिन इसने जो आंसर मैंने कहा था कि ये D होना चाहिए था, गुणवत्ता बढ़ेगी पेशेंट की, उसमें इन सब में सिर्फ उस एक ने D आंसर दिया है कि गुणवत्ता बढ़ेगी, बाकी सबके B आंसर था। तो ये इस सूची में अपना जगह स्थान बना पाई है। अब समय के आधार पे जैसे कितना फास्ट दिए, उनके आधार पे अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर इसी लिस्ट के हैं, क्योंकि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिए उनके तो आना ही है उसमें। उसके आधार पे जो फर्स्ट है वो है कुंता। उसने 72 पॉइंट्स पाए 100 में से। उसके 8 क्वेश्चन सही थे, लेकिन उसके सबसे फास्ट जवाब थे। उसके बाद में GR मैथमेटिक्स है, ओनली लव एंड पीस है, अक्रम मुगल है, सुमित मलिक है एंड दिव्य कंकरवाल। इनके भी 8 क्वेश्चन सही है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिए वो काफ़ी फास्ट दिए। अब ये तो हुआ रिजल्ट। अब मैं जो भी विजेता है उनको ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे से चाहे वीडियो कॉलिंग करके,
चाहे ऑडियो कॉल करके, चाहे अगर आ सके तो आके 5 मिनट तक अपनी कोई भी चीज़ जो वो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकता है, या मेरे से कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं फ्रीली। जब हम आपको कांटेक्ट करेंगे, मैं नंबर डाल दूंगा इस वीडियो मेरे, उस पर आप अपने नंबर मैसेज कर दें, जो मैंने नाम बोले हैं ये, मैं उनको टाइम बता दूंगा, आप इस टाइम बात कर लें। उस टाइम हम जो आपकी इच्छा है उस मुद्दे पे बात करेंगे, और आप चाहोगे तो वो वार्ता मैं अगले वीडियो में अपलोड भी करूंगा, अगर आप कहोगे या आपकी अनुमति होगी तो। क्योंकि इसमें हम लोग कैंसर अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये आपकी क्या थिंकिंग है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, या जो आम पॉपुलेशन है उनमें क्या इससे संबंधित भ्रांतियाँ या बातें होती है, या क्या उनकी सोच है, वो आप लोगों से ही आएगी। हो सकता है कि मैं भी उसी कम्युनिटी से आया हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब इस साइड हूँ, आप उस साइड हो, तो बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसके लिए इनवाइट करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद इस क्विज में भाग लेने के लिए, और आपने बहुत अच्छा किया। आगे भी मैं इस तरह के, ये तो बहुत इजी थी, थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर की क्वेश्चनरीज बनाऊंगा, और उसमें भी इसी तरह से हम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रखेंगे। धन्यवाद।